हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज। आज हम 6.1 इसकी करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है इंट्रोडक्शन की थी, तो इंट्रोडक्शन आप देख लेना तो आपको जो है आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज उससे ही क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ जेके बोस क्लास 8 के लिए पढ़ा रहा हूँ। जेके बोस क्लास 8 का जितना भी T2 का सिलेबस है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स हमारे पास यहाँ पर दिए हैं, कुछ नंबर दिए हैं यहाँ पर। हमने बताना है अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, मतलब वंस प्लेस पर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं साइड पर समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है, हमारे पास 81 दिया है। यहाँ पर बोला है कि अगर हम 81 का स्क्वायर करेंगे मतलब 81 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस प्लेस वाला डिजिट है वो क्या आएगा। तो पहले ऐसे बताता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ वंस प्लेस पर जो है क्या है, 1 है, तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 1 ज़र 1। जब हम 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसका वंस प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा। तो ऐसे समझो 1 इंटू 1 1 ही होता है, 1 8 ज़र 8 ही होता है। उसके बाद 8 1 ज़र होता है 8, 8 8 ज़र होता है 64। 1 का 1, 8 + 8 16, 16 का 6 कैरी ओवर रहा 1, 4 + 1 5 और 6। अब ये जो आ गया स्क्वायर आपका 81 का आ गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी वंस प्लेस पर जो डिजिट आया वो कौन सा आया, 1 ही आया। तो इसको करना कैसे, हमने ऐसे नहीं करना है, हमने करना कैसे, 81 है हमारे पास नंबर, 81 नंबर है हमारा। हम क्या करेंगे, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़र 1, तो 1 ही आएगा। तो ये जो 81 का स्क्वायर होगा, जो उसका यूनिट डिजिट होगा, वंस प्लेस पर जो डिजिट होगा स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। दूसरा यहाँ पर देखो, ऐसे समझाता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास 272 है, तो हमने क्या करना है, पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमने बताना है जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस पर मतलब यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2, 2 2 ज़र कितना होता है, 4 होता है। तो जब हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वंस प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो 4 ही आएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको समझ आ गई होगी। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर 81 है, वंस प्लेस पर क्या डिजिट आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो अगर हम करेंगे 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो 81 का स्क्वायर करने पर वंस प्लेस पर जो डिजिट आएगा, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका जो आंसर आएगा 1 ही आएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है हमारा 272 यहाँ पर ये जो नंबर है 272, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, 2 को हम डबल करते देते हैं। मैं करता हूँ 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे इस पूरे नंबर का तो उसकी वंस प्लेस पर 4 आएगा। तो आपका आंसर जो है ना 4 ही आएगा। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो डिजिट है हमारा वो है, नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 799। तो वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आ रहा है, ये। इसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, मतलब 9 इंटू 9, 9 9 ज़र कितना होता है, 9 9 ज़र जो होता है वो होता है 81। अब इसकी जो है वंस प्लेस, इसकी जो वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आया, 1 आया। तो जब हम इस सारे नंबर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 799 मल्टीप्लाई 799, उसकी जो वंस प्लेस आएगी, यूनिट प्लेस आएगी, उस पर उसका यूनिट प्लेस पर जो है 1 आएगा, मतलब डिजिट जो है 1 ही आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर 3853, तो यहाँ पर वंस प्लेस पर जो आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 तो कितना आएगा, 9 आएगा। जब हम इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वंस प्लेस पर 9 आएगा। तो यही आपका आंसर है। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 4 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़र ये आया 16। अब 16 आया, 16 टू डिजिट नंबर है, इसकी वंस प्लेस पर जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो 6 ही आएगा। करके देखना, अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वंस प्लेस पर जो डिजिट इसका आएगा वो 6 आएगा। हमने सारा 16 नहीं लेना है, सिर्फ हमने वंस प्लेस वाला डिजिट बताना है, तो वो 6 है। तो ऐसे ही यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो है 7 आ रहा है, 2 6 3 8 7 आ रहा है। तो 7 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़र कितना होता है, 49 होता है। हमने वंस प्लेस वाला डिजिट देखना है। वंस प्लेस वाला डिजिट जो है यहाँ पर आ रहा है आपका 9 आ रहा है। जब हम इस सारे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा, वंस प्लेस पर 9 आपका आएगा। तो ऐसे हमने चेक करके बताना है, आप इजीली कर लोगे।
ऐसे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा 52698 है, यहाँ पर 8 आ रहा है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आएगा, 8 होता है 64, 64 आ गया। तो यहाँ पर जो है वंस प्लेस पर डिजिट कौन सा आया, 4 आया। तो यहाँ पर जो है जब हम 52698 का स्क्वायर करेंगे उसके लास्ट डिजिट पर जो है क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 ही आएगा। ऐसे यहाँ पर भी लिख देता हूँ 6, यहाँ पर लिख देता हूँ 9, यह आंसर आपका आएगा। कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, बाकी 1 1 ही है, बाकी तो 9 9 वगैरह है। ऐसे अब मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो है वंस प्लेस पर डिजिट आएगा वो 0 है। अब हम 0 का अगर स्क्वायर करेंगे, आपको पता है 0 इंटू 0 0 ही होता है। जब हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे ना तो वो आंसर आपको जो है ना वंस प्लेस पर 0 ही आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर चलेंगे हम, यहाँ पर जो है 6 आ रहा है, जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे 6 इंटू 6 कितना होता है, वो होता है 36। अब वंस प्लेस पर जो डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 6। जब हम इस सारे नंबर का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसकी यूनिट डिजिट पर या वंस प्लेस पर 6 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 6 ही होगा इसका आंसर। ये होगा इसका आंसर 6। अब यहाँ पर जो है हमारा लास्ट नंबर जो है हमारा वो है 5। जब हम 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जार कितना होता है, 25 होता है। अब लास्ट ये है देखना है हमने, ये जो पूरा नंबर है जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी वंस प्लेस पर यूनिट डिजिट जो आएगा वो 5 ही आएगा। ये आपका आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये आप मेंटली कर सकते हो, ये आप जो है मेंटली सोल्व कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो सिर्फ आपने वंस प्लेस देखनी है क्या आ रहा है, उसी हिसाब से आपने लिख देना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, इफ एनी नंबर एंड्स विद 2 3 7 8 देन नंबर नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जो भी नंबर जिसका एंड होता है 2 से 3 से 7 से 8 से और ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है जीरोस आ रहे हैं 3, यहाँ पर 3 जीरोस आ रहे हैं, तो ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। 1 2 3 3 होता है ऑड नंबर, तो ये इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर 1 आ रहा है तो ये ऑड नंबर है, तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इसी बेस पर हमने ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला पार्ट जो है हमें दिया है वो दिया है 1057। तो हम ये जो नंबर एंड हो रहा है ये 7 से हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन नंबर एंड्स विद 7 सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 23453। ये नंबर जो है ये एंड हो रहा है, इसका एंड हो रहा है 3 पर, तो इसको भी हम यही रीजन लिखेंगे, सिंस द गिवन नंबर ends with 3 so it cannot be a perfect square। अगला हम देखते हैं अब 7928। ये जो नंबर एंड हो रहा है डिजिट 8 से, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको भी हम यही लिखेंगे, सिंस द गिवन नंबर ends with 8 so it cannot be a perfect स्क्वायर। इनका एक ही रीज़न लिखना है हमने, क्योंकि ये सारे नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रीज़न हम एक ही लिखेंगे इनमें। अब हम अगला देखते हैं, ये जो नंबर है ये एंड हो रहा है 2 के साथ, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इसको भी हम लिखेंगे, सिंस द गिवन नंबर
एंड्स विथ किसके साथ हो रहा है, 2, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां पर जो है 64000, अब यहां पर जो ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं 1 2 3, 3 जो है ऑड नंबर, तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ जीरो, अगर एक जीरो और होता है यहाँ पर तो इनकी पेयरिंग हो जाती, दो दो बन जाते, मतलब यहाँ पर 4 जीरोज बन जाते, तब ये परफेक्ट स्क्वायर था। मगर यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सिंस इसको भी हम लिखेंगे द नंबर एंड्स in an odd number of zeros, so it cannot be a perfect स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है 89722, ये नंबर जो है एंड हो रहा है 2 के साथ, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको भी सेम रीजन लिखेंगे हम, सिंस द गिवन नंबर एंड्स विद 2, so it cannot be a perfect स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगर देखते हो ये जो है नंबर एंड हो रहा है 0 से, तो इसमें क्या होगा, ये जो है यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ जीरोज है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे सिंस द नंबर एंड्स इन एन ऑड नंबर zeros, so it cannot be a perfect स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है नंबर है, यहाँ पर भी जो है ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो जो है 1 प्लेस पर है, मतलब 1 एक ही जीरो है, तो 1 जो होता है ऑड नंबर होता है, तो इसको भी हम यही लिखेंगे, सिंस द नंबर एंड्स in an odd number of zero, so it can not be a perfect स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। बस इसमें यही बताना था हमने, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, तो ये रीजन दे दिया हमने, बस इसमें यही। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है द स्क्वायर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। इनमें से ये नंबर जो हमें दिए हमने बताना इनमें से किसका स्क्वायर जो है ऑड होगा। सबसे पहले हम छोटी एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑड नंबर है, मान लो हमारे पास 5 ऑड नंबर है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 5 5 ज़ार 25, तो इसका जो है स्क्वायर आया वो भी ऑड ही आया क्योंकि 25 ऑड नंबर है। ऐसे अगर हम 7 लेते हैं, 7 का अगर स्क्वायर करते हैं, 7 7 ज़ार कितना होता है 49, तो इसका भी क्या आया, ऑड नंबर स्क्वायर आया। अगर हम कोई इवन नंबर लेते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 ज़ार होता है 16, तो इसका स्क्वायर क्या आया 16 आया। ऐसे अगर हम 8 लेते हैं, 8 8 ज़ार होता है 64, तो इसका क्या आया 64। कहने का मतलब ये है जो ऑड नंबर होगा उसको स्क्वायर करेंगे ऑड ही आएगा, इवन नंबर जो होगा उसको स्क्वायर करेंगे इवन ही आएगा। तो हमने यहाँ पर सिर्फ बताना है ऑड नंबर, तो ये बाकी मैंने लिखे हैं। अब यहाँ पर 431 जो है ये ऑड नंबर है, 431 जो है ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर जो आएगा ऑड ही आएगा। तो द इसको लिखेंगे
गिवन नंबर 431 इज ऑड, ये ऑड नंबर है। सो इट्स स्क्वायर मस्ट बी ऑड, मस्ट बी ऑड। अब यहाँ पर ऑड नंबर था, इसका स्क्वायर ऑड ही आएगा। यहाँ पर इवन नंबर है, हमें सिर्फ बोला है कि ऑड नंबर किसका आएगा, तो इसमें जरूरत नहीं। यहाँ पर इवन नंबर है तो इवन ही आएगा इसका स्क्वायर। इसको मैं सीधे लिखता हूँ क्योंकि हमने सिर्फ ऑड बताने हैं। अब यहाँ पर तीसरा अगर देखोगे 7779, ये ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर जो है ऑड ही आएगा, तो इसको लिख लेता हूँ मैं। द गिवन नंबर 7779 is odd, so its square must be odd ही होगा। तो यहाँ पर जो है 4 लास्ट में इवन नंबर है तो इसका इवन ही आएगा। मगर हमने सिर्फ जो है 2 बताने हैं जो ऑड नंबर, इसमें से कौन कौन सा है, वो ये 2 है। 431 इसका स्क्वायर भी ऑड ही आएगा, तो 7779 इसका स्क्वायर करने पर जो है ऑड ही स्क्वायर आएगा। तो यही 2 हमने बताने थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया।